तुला लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं और इस वीडियो में अब अष्टम भाव के चंद्रमा के बारे में चर्चा करेंगे। चंद्रमा आपके चार्ट में अष्टम में है तो वो वृषभ राशि में स्थित होंगे और यहाँ वो उच्च की स्थिति में होंगे। ऐसे में क्योंकि वो लग्नेश के घर में ही बैठे हैं इसलिए शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो आपका जो प्रोफेशन है या जो आपका कार्य है वो कोई बहुत डीप रिसर्च या ऐसा कोई काम हो सकता है जो काफ़ी गोपनीय है, जिसको समझने या सीखने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने पड़ते होंगे, काफ़ी लंबे समय तक आपको कंसंट्रेट करना पड़ता होगा या कहीं ना कहीं आपको काफ़ी उतार चढ़ाव शुरुआत में कैरियर को लेकर आए होंगे। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो अब मैरिज के बाद कहीं ना कहीं आपके इन लॉज के सपोर्ट के थ्रू आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। चंद्रमा यहाँ किसी न किसी अन्य ग्रह से प्रभावित जरूर ही होंगे। ऐसा तो होता ही नहीं है कि कोई किसी का भी जो ग्रह है चंद्रमा इस प्रकार से अगर बैठे तो किसी अन्य ग्रह की दृष्टि ना हो या अन्य ग्रह की युति ना हो। बहुत ही कम लोगों का ऐसा केस हो सकता है। तो चंद्रमा यहाँ जिस भी अन्य ग्रह से प्रभावित है उस ग्रह का रोल यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चंद्रमा एक तरफ जहाँ वो उच्च की स्थिति में भी है और दूसरी तरफ यहाँ अगर वो किसी अन्य ग्रह से प्रभावित होते हैं तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए रिजल्ट पूर्ण रूप से बदल देंगे। चंद्रमा यहाँ आपके इनकम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। पार्टनर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वेल्थ लेकर आएगा। जीवन साथी के आने के बाद आपके प्रोफेशन वाइज आप कोई बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेंगे या फिर आपके प्रोफेशन वाइज कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा। इसके साथ साथ ऐसा चंद्रमा आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी को काफ़ी ज़्यादा हिडन रखता है। ऐसा चंद्रमा आपको हिडन तरीके से कोई इनकम दे सकता है या कोई भी प्रकार का अन्य फ़ायदा दे सकता है। अब ये जो प्लेसमेंट है चंद्रमा का वो अष्टम में है। अष्टम में होते हुए ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि आप अपने फैमिली के लोगों से या आपके पार्टनर से अपनी वेल्थ को छुपा रहे हो या आप अपने जो अर्निंग है उसको छुपा रहे हो। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हिडन तरीके से आपकी लाइफ में चल रहा है जो आपके पार्टनर को पता नहीं है, जो आपकी वेल्थ, आपकी अर्निंग्स या आपके कुछ हद तक प्रोफेशन से भी रिलेटेड हो सकता है। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो देखिए चंद्रमा इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को दर्शाते ही है। ऐसे में अष्टम भाव को लेकर आपके ये अंदर गुण हो सकते हैं। चंद्रमा यहाँ किस अन्य ग्रह से प्रभावित है, अब ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि कोई भी अन्य ग्रह चंद्रमा पर अपना प्रभाव बहुत ही इजीली डाल पाएगा और चंद्रमा भी उस ग्रह से काफ़ी इजीली प्रभावित हो पाएंगे। वैसे तो हम युति का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव मानते हैं जब भी किसी भी ग्रह पर दूसरे ग्रह के प्रभाव की बात करते हैं, लेकिन इस केस में क्योंकि चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा एक सॉफ्ट ग्रह है ऐसे में वो दूसरे ग्रह से काफ़ी इजीली प्रभावित हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ग्रह जो दृष्टि भी अगर चंद्रमा पर डाल रहा है तो चंद्रमा उस ग्रह से काफ़ी ज़्यादा हाई तरीके से या बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रभावित होंगे। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड होने से मुख्य तौर पे अब जो भी प्लैनेट यहाँ इनको प्रभावित कर रहे हैं उनकी भूमिका आपकी सोच और आपके निर्णय लेने के तरीके में बढ़ जाएगी। हालांकि इसका असर आपके कैरियर पर भी पड़ेगा, बट आपको आपके 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उस ग्रह का रोल भी आपके कैरियर में उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना चंद्रमा और चंद्रमा के साथ यहाँ बैठे हुए ग्रह का। देखिए चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो चंद्रमा प्रभावित करते हैं आपके दूसरे भाव को क्योंकि वो आपके दूसरे भाव को पूरा एस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ से फुल एस्पेक्ट से। ऐसी स्थिति में चंद्रमा यहाँ फैमिली के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन देते हैं, काफ़ी ज़्यादा लगाव देते हैं। लेकिन क्योंकि जो साइन है वो मंगल का है, मंगल का साइन होने की वजह से और चंद्रमा जो है चंद्रमा के लिए नीच का घर होने की वजह से फैमिली से आपकी अपेक्षाएं जो हैं वो कभी भी पूरी नहीं हो पाएंगी। यहाँ पे फैमिली के साथ अक्सर आपका कोई ना कोई विवाद या कोई ना कोई लेकर आपको ऐसी स्थिति बनेगी आर्थिक स्थिति को लेकर जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो और इसका असर आपके कैरियर और कैरियर से जुड़े हुए निर्णयों पर भी पड़ेगा। चंद्रमा जब इस प्रकार से वाणी स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं तो वो आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी के लिए काफ़ी अच्छे हैं जो आपकी वाणी को लेकर होगी। ऐसे में आप किसी को भी कोई बात बोलेंगे या किसी को भी कोई एडवाइस देंगे तो वो बात दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी या दूसरा व्यक्ति उसको काफ़ी अच्छे से फॉलो भी करेगा। इस प्रकार का चंद्रमा इमेजिनेशन का कारक होने की वजह से आपके लिए बहुत सारे अदर प्रकार के भी इनकम सोर्स आपकी लाइफ में ला सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे इनकम सोर्स आपके हिडन रहेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि चंद्रमा के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं। देखिए जो भी ग्रह स्थित होगा वो आपकी अर्निंग्स में बहुत बड़ा योगदान करेगा, वो आपकी मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान करेगा और कहीं ना कहीं आपके कैरियर के लिए भी उस ग्रह का जो इम्पोर्टेंस वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए चंद्रमा के साथ यहाँ जो भी प्लैनेट आपके अष्टम भाव में है वो अपना सबसे पहले कारकत्व का प्रभाव यहाँ डाल रहा है अष्टम भाव में और वो अपने कारकत्व का प्रभाव चंद्रमा पर भी डाल रहा है।
तो वास्तव में वो किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार की उसकी क्वालिटीज़ हैं, वैसा का वैसा प्रभाव आपको चंद्रमा पर देखने को मिलेगा। और चंद्रमा आपकी थिंकिंग, आपके व्यवहार, आपके नेचर से संबंधित है। ऐसे में आपके व्यवहार, आपके नेचर में भी ये सारे के सारे चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे। तो अगर एक ऐसा ग्रह वो हुआ, जैसे अगर शुक्र हुआ, बुध हुआ, तो आपका टैलेंट बढ़ेगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आप में काफ़ी सारी नेचुरल क्षमताएं डेवलप होंगी। इसी तरीके से अगर कोई भी शुभ ग्रह का प्रभाव यहाँ पड़ता है चंद्रमा पर, तो चंद्रमा के जो रिजल्ट हैं और भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन अगर राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव पड़ेगा, शनि का प्रभाव पड़ेगा चंद्रमा पर, तो यहाँ रिजल्ट पूर्ण रूप से बदल जाएंगे। ऐसी स्थिति में देखिए, अष्टम का चंद्रमा है, तो अगर चंद्रमा यहाँ पे संबंध बनाता है केतु से या राहु से, तो ये बहुत ही गजब का आपको सिक्स सेंस देता है। लेकिन ये फिर कैरियर के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि कैरियर में आप जो ग्रोथ चाहते हैं एक्चुअल में, वो ग्रोथ आपको मिल नहीं पाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो 10th लॉर्ड किसी का भी अगर अष्टम में है, तो हम उसके लिए यही मानते हैं कि उसको कैरियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और इस केस में भी, क्योंकि चंद्रमा इस केस में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसे में अगर चंद्रमा पर किसी भी अन्य ग्रह का, शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, कोई भी ऐसा ग्रह जो चंद्रमा के लिए सपोर्टिव नहीं है यहाँ पर, तो आपके कैरियर में आपका एफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, आपका स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड होने से चंद्रमा डायरेक्टली जो अपना प्रभाव दूसरे भाव पर डाल रहे हैं, दूसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह का रोल भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में दूसरे भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो चंद्रमा के साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है, क्योंकि दोनों आमने सामने ही होंगे। इसी तरीके से अब वास्तव में आपका जो शुक्र है, शुक्र का क्या कोई भी संबंध चंद्रमा से बन रहा है या नहीं बन रहा? देखिए, अगर शुक्र का संबंध चंद्रमा से बनता हो तो ऐसा जो संबंध है वो आपके लिए कुछ हिडन रिलेशनशिप ला सकता है, आपके लिए कुछ इनकम के अच्छे सोर्सेज ला सकता है जो लॉन्ग टर्म तक आपकी लाइफ में बने रहें। और अब यहाँ जो बैठा हुआ ग्रह है चंद्रमा के साथ, उससे रिलेटेड भावों को देखिए। उन भावों की जो भूमिका है वो आपके अष्टम भाव से जुड़े कार्यों में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी, और उन रिश्तों से भी कहीं ना कहीं जिनसे आप जुड़े हैं उन भावों के थ्रू। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से विचार करना होगा। अब आपको देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। देखिए, अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा हो सकती है। उस दशा में भी आपको चंद्रमा से संबंधित जो रिजल्ट्स होंगे वो जरूर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको हमेशा ये देखना होगा कि 10th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है उसका क्या अष्टम से कोई संबंध है या नहीं, या 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह किस प्रकार का संबंध चंद्रमा के साथ रखता है, और वो आपके चार्ट में किन और अन्य भावों को प्रभावित कर रहा है। और ऐसा ही आपको देखना पड़ेगा चंद्रमा के साथ भी यहाँ जो ग्रह बैठा है अष्टम भाव में, वो आपके चार्ट में और कौन कौन से भावों को एस्पेक्ट कर रहा है, उन भावों पर वास्तव में वो ग्रह किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है।